अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिकल नंबर थ्योरी का BS 8th MSc 4th प्योर का 17th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हम अगर कुछ रिवाइज करें तो लास्ट लेक्चर्स जो में हम जिस चैप्टर और मेन टॉपिक रीड कर रहे थे वो था कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में हमने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट होने का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाता है। इस तरह वो हमारे पास जी की पार्टीशन भी करती हैं। रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, इसी तरह से रिफ्लेक्सिव होता है। इस तरह कुछ हमने रिजल्ट्स भी पढ़े जिसमें हमने देखा कि लाइक इक्वेशंस अगर हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को किन हालात में दोनों तरफ ऐड करने से उस कॉन्ग्रुएंट पे फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए और कुछ और भी इनसे रेलेवेंट रिजल्ट डिस्कस किए। फिर हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ा, कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज। और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास था वो था रिड्यूस सेट ऑफ रेजिड्यूज। इसमें हमने एलर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। और एलर फंक्शन क्या था कि किसी भी इंटीजर m के अगेंस्ट फाई ऑफ m हमारे पास एसोसिएट करता था m के साथ इस नंबर को m से छोटे जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन जीरो वो कितने हैं उनसे एसोसिएट करता था। और हमने बताया कि उन नंबर्स जो m मॉडलो अगर हम यूज करते हैं तो m से छोटे जो हमारे पास m से रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन जीरो, उन उन रिप्रेजेंटेटिव से जो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस बनती थी वो भी हमारे पास पार्टीशन करती थी। इसलिए हमने कहा कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हमें बनाती हैं। तो उन रिप्रेजेंटेटिव वाली क्लासेस या उन में से कोई भी एक एलिमेंट हम चूज कर लें, वो वाले रिप्रेजेंटेटिव यूज कर लें, या हर क्लास में से कौन सी क्लास ऐसे एलिमेंट जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम है और ग्रेटर देन जीरो है उन सबको इकट्ठा करके एक सेट बना ले तो वो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनता था। और अगर उन उन उनकी जिस जिस कॉन्ग्रुएंस क्लास में वो पाए जाते हैं उनमें से एक एक एलिमेंट लेके एक सेट बना लें तो ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाता था। एग्जैक्टली अगर वो वाले एलिमेंट्स लिए जाएं तो हम कहते थे कि ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट हमारे पास बन जाता है। तो इससे रेलेवेंट हमने कुछ रिजल्ट्स भी पढ़े थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने ये 4.11 थ्योरम आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4.10 थ्योरम रीड किया और कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशंस भी थी जो एक सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम शो करती थी, जिनमें पहला था कि कोई सेट ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट कहलाएगा अगर हमारे पास मॉडल विद रिस्पेक्ट टू मॉडल है अगर ए में फाई एम एलिमेंट्स हो। नंबर दो, ए के कोई से भी दो एलिमेंट ए आई जे लें तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, यानी वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। और अगर हम कोई ए जे ए आई जे लें ए से तो आई नॉट इक्वल टू जे हो, देन ए आई और ए जे आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो, यानी ए के हर दो एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम हो और हर दो एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो विद रिस्पेक्ट टू मॉडल है। इसी तरह थर्ड कंडीशन को यहाँ अमेंड करके लिखा जा सकता था, या यही कंडीशन इन सूरत में भी आ सकती थी कि ए आई का एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, कोई से भी दो एलिमेंट लें, यहाँ पे ए आता है जी की जगह, वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो। और हर इंटीजर, कोई भी इंटीजर अगर हम जी में से लें which is prime to m, जो कि m के प्राइम टू हो, is congruent to one of the integers of a, वो a के किसी ना किसी एक इंटीजर के साथ congruent होगा। तो ये जो थर्ड कंडीशन सी है ये a की जगह रिप्लेस की जाती थी। तो इस इन तीन कंडीशंस, ये एक मापने का तरीका है कि अगर तीन कंडीशंस किसी भी कोई भी सेट फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m। फिर हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर एक सेट A1 A2 so on A5M is reduced रेजिड्यू सिस्टम रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m हो और am का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, देन
यानी ऐसा इंटीजर जिसका m के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, उसको अगर इस सेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m, तो नया बनने वाला सेट यानी a1 a2 a5m वो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम कहलाता है। इसको डिटेल से हमने चेक किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम में वो 4.11 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं या कुछ उससे निकलने वाले रिजल्ट्स हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम से, जिसको हम पीछे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से, कांग्रेस क्लासेस से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसेस के रिजल्ट से रेलेवेंट करके चेक करते हैं कि इनसे क्या नए रिजल्ट्स निकल सकते हैं, क्या नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने एलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एलर फंक्शन हमारे पास एसोसिएट करता है उस नंबर से, उस इंटीजर से छोटे और ग्रेटर देन जीरो ऐसे नंबर्स की तादाद जो उस नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो ये फंक्शन हमारे पास टेलर फंक्शन कहलाता था। तो फिर हम 4.11 हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है एलर फंक्शन की, कि ये जो एलर फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेटिव है। हमने मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, शायद चैप्टर 2 में पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे होते हैं। अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़े थे और चेक किया था कौन से अरिथमेटिक फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हैं और कौन से अरिथमेटिक फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। तो 4.11 थ्योरम में हम देखते हैं कि जो फाई हमारे पास फाई एन फंक्शन है यानी एलर फंक्शन एन पे अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। दैट इज, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम क्या मल्टीप्लिकेटिव कब होगा, कि अगर हमारे पास एम एन दो इंटीजर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, तो फाई इंटू एम एन इक्वल हो फाई एम मल्टीप्लाइड बाय फाई एन के। तो अगर हम प्रूव कर दें कि फॉर दूस एम एन whose greatest common divisor is 1 or which are relatively prime, then phi of product of these two integers is equal to phi of फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ सेकंड इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या प्रोसेस इख्तियार कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सेट हम ले रहे हैं ए, जिसमें एलिमेंट्स हम ले रहे हैं a1 a2 a5 और इसी तरह एक दूसरा सेट ले रहे हैं हम बी, और इसमें ले रहे हैं b1 b2 b5n। जैसे हम ऊपर एम एन इंटीजर यूज कर रहे हैं तो एक हम एम मॉडलों के तहत रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ले रहे हैं और एक एन मॉडलों के तहत रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ले रहे हैं। एक एलिमेंट से a1 a2 5m, दिस इज द रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडलो m, एंड बी सेट है जिसमें b1 b2 b5n एलिमेंट्स हैं, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो n। Consider the following set of phi m multiplied by phi n integers। तो phi m जितने इंटीजर्स बनते हैं और phi m जितने इंटीजर्स बनते हैं एग्जैक्टली वो a से लेके a phi n तक हैं और b1 से लेके b2 b phi n तक हैं। तो वो कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट से क्या हमारे पास इंटीजर्स बनेंगे, यानी इन प्रोडक्ट से जो नंबर आता है उस तादाद के हम इंटीजर्स इन दो सेट से डेवलप कर रहे हैं। वो हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम mn को फिक्स करते हैं और यहाँ पे ai और bj's को चेंज कर रहे हैं, यानी कि mn फिक्स है और a1 यहाँ पे फिक्स होगा, तो यहाँ पे आएगा a1n प्लस b1m a1n प्लस b2m b3n और j सारा कंज्यूम हो जाएगा b5n तक जाएंगे। फिर i की जगह 2 रखेंगे और फिर bj's को पूरा मूव कर देंगे। इस तरह लास्ट में हम यहाँ पे a5n रखें और bj's को मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो नए एनएम के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जैसे एआईज के साथ और बीआईज के साथ बीजेएस के साथ लिया जा रहा है, ये टोटल जो इनकी काउंटिंग है ये बन जाती है फाई एम मल्टीप्लाइड बाय फाई एम। हम प्रूव करना चाहते हैं जो नया सेट सी हमारे पास आया है कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक ए आई एन प्लस बी जे एम, वेयर आई फ्रॉम 1 टू so on phi m and j is from 1 to phi n। We prove that the set C is reduced residue system modulo mn। ये modulo mn का reduced residue system है। We note that the following properties of this set, हम इस सेट की ये प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। जैसे देखें हमने कोई से दो एलिमेंट लिए इसी सेट के, कोई सा एक एलिमेंट लिया इसी सेट का ए आई एन प्लस बी जे एम,
और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर mn के साथ चेक है, यानी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि जिस सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ये सेट कहा जाता है उसके हर एलिमेंट का मॉडुलो वाले नंबर के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है। तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये इसका हमने एक जनरल एलिमेंट सी सेट का ये लिया और mn के साथ इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास देखें इक्वल आता है ए आई एन प्लस बी जे एम एम, ए आई एन प्लस बी जे एम एन के साथ, यानी एम एन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और इसका रेफरेंस है हमारे पास लास्ट इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज पेज 36 पे जो एक्सरसाइज हमारे पास थी 10, एक्सरसाइज 10 में हमने इससे रिलेटेड जो रिजल्ट पढ़ा था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया। ये आपने खुद से रिजल्ट पढ़ना है, मैंने रेफरेंस बता दिया। इस रिजल्ट का आपने यूज देखना है कि किसी तरह ये एलिमेंट सेम है और एन एम एन है। एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 हो तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उस पेज पे इस टाइप का रिजल्ट पाया जाता है, या आपने उसको देख के ये रिजल्ट लिखना है। मसलन अगर एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक इस तरह के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, लाइक देखिए ये अगर m1 m2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो देन a कॉन्ग्रुएंट टू b होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m1 एंड a कॉन्ग्रुएंट टू b होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m2। तो इस तरह ये रेफरेंसेस हमारे पास यहाँ से इजीली मिल सकते हैं। इसी तरह अगला अगर रिजल्ट देखें हम तो ये प्रोडक्ट है और जिसमें ये एलिमेंट सेम है और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m के साथ है और ये भी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास n के साथ पाया जाता है। अगेन यहाँ पे हम रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं दूसरे रिजल्ट का। दूसरे रिजल्ट में सॉरी हम इसको चेंज करते हैं ए आई एन, और इसका हमारे पास m के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ गया और हमारे पास बी जे एम का एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का ये प्रोडक्ट आ गया। और फिर ये हमारे पास ए आई विद एम ए आई एन एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है और ये बी जे एम का एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एम और एन यानी ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है और साथ ग्रेटेस्ट कॉमन प्रोडक्ट में से एक का इसके साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो के बराबर होता है ए आई एम के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट जो मिल जाता है वो एक्सरसाइज, फिर हमारे पास उसका रेफरेंस बताया जा रहा है। एक्सरसाइज हमारे पास 8 है 36 पेज पे। तो 36 पेज पे जो एक्सरसाइज हमारे पास 8 है उसमें इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि दो एलिमेंट्स का हमारे पास प्रोडक्ट है और उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम ले रहे हैं। लाइक देखें ये ऐसे है कि अगर BC का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो और A का BC के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिया जाए तो वो इक्वल होता है AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय AC का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी तरह जो अभी हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं 8 एक्सरसाइज वाला, वो ये है कि अगर CB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो तो AC का B के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर AC का, यानी जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिया जा रहा है इनमें से एक दो का प्रोडक्ट है और एक सिंगल है, और जो दो का प्रोडक्ट है उनमें से एक का नेक्स्ट फैक्टर के साथ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1 हो तो AC भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बराबर होता है AB ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के। तो ये रिजल्ट्स जो है हम यूज करेंगे, ये यानी दोनों रेफरेंस आपको दिए गए ये पेज 36 पे एक्सरसाइज 10 और 8 है। पहले एक्सरसाइज 10 का रेफरेंस था और बाद में 8 का रेफरेंस था, यहाँ पे यूज होते हैं। इस तरह के इसमें हम आगे मूव करते हैं। तो आप इसीलिए चेक कर सकते हैं कि ये हम प्रूव कर रहे थे यहाँ पे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया और ये हमारे पास ए आई एम और बी जे एन,
और यहाँ पे हम थ्योरम का रेफरेंस यूज करते हैं, क्योंकि ये सेट ए जो है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है रिस्पेक्ट टू मॉडल एम। तो ए के हर एलिमेंट का एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होगा, सो ए आई एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, और बी जे एन का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास वन है। सो वन मल्टीप्लाइड, क्योंकि बीजे जो है रिस्पेक्ट टू एन रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, तो जो तीन तीन रिस्ट्रिक्शन पीछे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की हमने बताई थी, उसमें बताया था सेट के हर एलिमेंट का मॉडलो वाले एलिमेंट के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होता है। तो वन मल्टीप्लाइड वन, आंसर इज वन। यहाँ के सारा रेफरेंस बताया जा रहा है कि एमएन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है। सो इसकी हमने पहली रिस्ट्रिक्शन प्रूव कर दी कि सी सेट को हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम या रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट प्रूव करना था विद रिस्पेक्ट टू मॉडल एमएन। तो हमने बताया कि सी के हर एलिमेंट का एमएन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं आपको जो एक्सरसाइज 8 का रेफरेंस दिया, ये देखें एक्सरसाइज 8 में हमारे पास इस टाइप का रेफरेंस था कि अगर ए सी एक एक कॉमन ग्रेट कॉमन में फर्स्ट फैक्टर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो, दूसरा वैसा ही हो, तो वो इक्वल होता है हमारे पास ए बी के ग्रेट कॉमन। सॉरी, पहले में हमने क्योंकि रेफरेंस दिया था आपको एक्सरसाइज 10 का कि अगर हमारे पास ए का बीसी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले रहे हो और जो बीसी आगे प्रोडक्ट वाला है उनमें से दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, तो इनको ए बीसी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ए बी का जीसीडी मल्टीप्लाइड बाय ए सी का जीसीडी, यानी ए बी सी का जीसीडी इक्वल होता है ए बी के जीसीडी और ए सी के जीसीडी के साथ अगर बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो। तो यहाँ बी सी की जगह एम एन है, तो ये हमारे पास एक को रिप्लेस कर रहा है। तो अगर इनका इनके साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जितना भी आ रहा है, अगर एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है तो इक्वल होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय एम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी तरह यहाँ पे हम एट एट जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको हम शो कर सकते हैं। किसी में आपको तो एक आध स्टेप भी खोलना पड़ेगा, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाला चैप्टर है हमारे पास, उसमें आप उस टॉपिक के राइट लेफ्ट पे देख सकते हैं थ्योरम्स को। तो इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट हम सेकंड पार्ट में इसको डिलीवर करेंगे। ओके, ठीक करा।